नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। आज लगभग महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को आए हुए एक हफ्ता बीत चुका है। उसके बावजूद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस नाम की घोषणा नहीं हो पा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो शपथ ग्रहण है, शपथ विधि है मुख्यमंत्री या प्रांत प्रधान की, वो 5 दिसंबर को होगी और इसमें प्रधानमंत्री भी भाग लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा क्यों नहीं कर पा रही है। हालांकि ये अब सबको पता चल गया है कि मुख्यमंत्री बनना किसको है, लेकिन घोषणा न होने के पीछे वजह क्या है वो हम आपको इसमें विस्तार से बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावों से पहले और चुनावों के दौरान भी जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी, उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि इस बार देवेंद्र फडणवीस ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महायुति के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। इसको लेकर एकनाथ शिंदे से भी सवाल किए गए थे और उन्होंने इस सवाल को बार बार टाल दिया था। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में जो सक्सेस रेट रहा और जो उनको सफलता मिली, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया था कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और इसकी घोषणा भी होने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया था, लेकिन फिर ये मामला अटका। उसके पीछे की वजह क्या है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए तो उनके नाम पर न केवल भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए हुए विधायक, बल्कि आरएसएस भी पूरी तरीके से मुहर लगा चुका है। तो फिर क्या वजह है कि 132 सीटें जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं कर पाई है? उसके पीछे वजह महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति है। दरअसल लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिलना इसकी सबसे बड़ी वजह है। आपको याद होगा कि 2019 में भी सेम यही स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब शिवसेना, जब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी या कहें तो संयुक्त शिवसेना थी, उस समय यूनाइटेड शिवसेना को भी 56 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली थी वो उससे दोगुने के करीब थी। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे इसी तरीके की बातें करते हुए नजर आए थे और बाद में वो इतना अड़ गए उन बातों पर कि उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया और कांग्रेस के साथ जाकर वो महा विकास अघाड़ी बनाने में कामयाब हो गए, जो बाद में सरकार बनाने में भी कामयाब रहे थे। वही सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। अगर बाहर से देखा जाए तो यही सब लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और है। यहां एकनाथ शिंदे को एक डर भी है और एक उनको भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसकी कमजोरी भी पता है, इसीलिए वो इन सारी चीजों पर अड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे या उनकी शिवसेना को देवेंद्र फडणवीस के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया में एक खबरें बनाई जा रही है कि शायद एकनाथ शिंदे कोई कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस जैसा मजबूत मुख्यमंत्री वो महाराष्ट्र में नहीं चाहते। असली वजह ये नहीं है। असली वजह ये है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की कमजोर सरकार, या कहें कि 240 लोकसभा सीटों वाली सरकार का वो फायदा उठाना चाहते हैं और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे को पता है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने यह सब किया था तो उसके बाद जो शिवसेना थी उसमें एकनाथ शिंदे पैदा हुए थे, और अब जो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं उसके बाद दूसरा एकनाथ शिंदे भी पैदा हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में अब ये बातें चलने लगी है और राजनीति में महाराष्ट्र क्या पूरे देश में ये चलने लगा है कि क्या एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे की राह पर चल पड़े हैं। और यही डर एकनाथ शिंदे को इतना सब ड्रामा कहें या जो कुछ भी बार्गेनिंग करने के लिए मजबूर कर रहा है। एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष भी उनकी पार्टी का बने। उसके अलावा वो 3 भारी भरकम मंत्रालयों पर अड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में मानने को राजी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि 132 सीटें उन्हें मिली हैं। 41 सीटों वाली अजीत पवार की पार्टी पहले ही उनके समर्थन में आ चुकी है, वो भी बिना किसी शर्त के। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 12-13 नेता ऐसे हैं जो एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से भी जीत कर आए हैं। उसके अलावा निर्दलीय भी हैं।
ये सब होते हुए भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा विधानसभा में है, यही वजह है कि एकनाथ शिंदे खुद की सुरक्षा भी चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा एकनाथ शिंदे बाद में आकर पार्टी में पैदा हो जाए, क्योंकि जो स्थितियां उद्धव ठाकरे ने पैदा की थी और उसके बाद एकनाथ शिंदे को विद्रोह करना पड़ा था, कुछ कुछ वैसी स्थितियां एकनाथ शिंदे के इस अड़ियल रवैये की वजह से पैदा हुई हैं। सवाल ये उठता है कि जब ये सब हो रहा है और एक जो तर्क दिया जा रहा है एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से या मीडिया में जो तर्क चलाया जा रहा है कि चूंकि ये चुनाव लड़ा गया था एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, इसलिए उनको बनना चाहिए और लाड़की बहन योजना की वजह से जीतकर पार्टी आई है या गठबंधन जीतकर आया है। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि लाड़की बहन योजना का ही इतना अगर असर रहा होता तो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट महायुति में एकनाथ शिंदे की पार्टी का रहना था। लेकिन उनकी पार्टी का जो सक्सेस रेट है वो भारतीय जनता पार्टी के सक्सेस रेट से आधे, इस जो शिवसेना का सक्सेस रेट है उससे भारतीय जनता पार्टी का सक्सेस रेट 1.5 गुना ज्यादा है। तो इस स्थिति में ये कहना कि उनके नेतृत्व की वजह से या लाड़की बहन योजना की वजह से ये सब हुआ है, तो ये एक हास्यास्पद स्थिति दिखाई देती है। अब दूसरी तरफ जो केंद्र की स्थिति है उसकी वजह से ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि चूंकि केंद्र में पहले से भारतीय जनता पार्टी 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है, ये 2 बैसाखी हैं चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी बड़ा कदम या कड़ा कदम उठाने से पहले बार बार सोचती है और उसे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र की सरकार ही खतरे में आ जाए। और 7 सीटें हैं एकनाथ शिंदे के गुट के पास। ये 7 सीटें भी बहुत मायने रखती हैं। अगर ये 7 सीटें भी डाउटफुल हो जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार या कहें कि मोदी सरकार अपने कामों को उस सुचारू रूप से नहीं चला पाएगी जो वो चलाना चाहती है। यही वजह है कि पिछले 8 दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा नहीं कर पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा वो कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो शर्तें रखी है एकनाथ शिंदे ने उनको वो कैसे माने। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे 3 भारी भरकम मंत्रालय नहीं देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं देते हैं, तो हम बाहर से समर्थन करेंगे सरकार का, हम गठबंधन में रहेंगे और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही समर्थन करते रहेंगे। लेकिन बाहर से समर्थन करने का मतलब यह है कि एक और बैसाखी तैयार हो जाएगी केंद्र सरकार के लिए, जो कभी भी उन्हें हिला सकती है, डिगा सकती है या फिर किसी अन्य बात पर अपनी शर्तों को आगे रख सकती है। यही सारी वजह है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सरकार की घोषणा होने में देरी हो रही है, क्योंकि जो अड़ियल रवैया एकनाथ शिंदे ने अपनाया हुआ है जिसकी वजह से वो अपने गांव भी चले गए, मीटिंग को उन्होंने बाईपास कर दिया, बाद में खबरें आई कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। ये सब जो चल रहा है उससे महाराष्ट्र की जनता भी बेचैन है और तमाम लोग बेचैन है। बहुत से जो एकनाथ शिंदे के भी समर्थक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जब पहले से सब कुछ स्पष्ट है और देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार में उप मुख्यमंत्री बनना भी स्वीकार कर लिया था, जबकि वो उनसे सीनियर थे और उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए एकनाथ शिंदे मंत्री भी रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती थी। एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास 40 सीटें थी, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा संदेश देने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। और सरकार में भी ये देखने को मिला था कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस के रुतबे में या उनकी पावर में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं देखने को मिली थी। हालांकि कोई टकराव जैसी स्थिति नहीं सामने आई थी। उसके बावजूद अगर एकनाथ शिंदे ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह यही है, वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके पास जो 57 विधायक हैं उनमें से बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो एकनाथ शिंदे के लिए दूसरा एकनाथ शिंदे का बनने का खतरा पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि वो विधानसभा अध्यक्ष का पद अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय जैसे बड़े बड़े मंत्रालय चाहते हैं। वो ये तर्क दिया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि चूंकि पिछली बार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उनके पास गृह विभाग था, तो इस बार हमारे पास होना चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास गृह विभाग इसलिए था क्योंकि उसकी सीटें पिछली बार भी ज्यादा थी
अब आप सोचिए, पिछले कई चुनावों से जो पार्टी बार बार सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती रही है विधानसभा चुनाव में, उसके लिए आप अगर ये कहते हैं कि आपकी योजना की वजह से या आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की वजह से उनकी सीटें ज्यादा आई हैं, तो ये भी महाराष्ट्र के लोगों को पछता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आरएसएस ये स्पष्ट कर चुकी है कि चूंकि एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, ये दोनों ही मराठा समुदाय से आते हैं, इसलिए मराठा मुख्यमंत्री की बात करना बेमानी है और इसका कोई तर्क नहीं बनता है। जो नेता अपनी तरफ से पीआर के माध्यम से ऐसी खबरें मीडिया में चलवा रहे हैं, उनकी वजह से ये सब वो बातें देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से 99% इस बात पर स्पष्टता है कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, लेकिन जो अड़ियल रवैया एकनाथ शिंदे का पार्टी को समर्थन करने के नाम पर है, वो ही कह रहे हैं कि अगर मेरी शर्तें आप नहीं मानते हैं तो हम बाहर से समर्थन करेंगे। केवल इसी वजह से पेच अटा हुआ है। अब ये पेच कब तक अड़ता है, कब तक ये मामला लटकेगा, एक दो दिन की बात है। हो सकता है आज शाम को ही घोषणा हो जाए या फिर कल हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि उनके मुख्यमंत्री के नाम का फैसला विधायक दल की बैठक के बाद होता है। विधायक दल में औपचारिक रूप से एक नेता चुना जाता है और उसके बाद उसके नाम की घोषणा होती है। और चूंकि विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, इसलिए घोषणा भी लंबित है। लेकिन इन सब के पीछे सारी वजह का कारण अगर कोई है तो वो एकनाथ शिंदे की वो मन स्थिति है, उनकी वो बार्गेनिंग करने की जो अड़ियल प्रवृत्ति है उन्होंने दिखा दी है। वो जिस तरीके से अपने आप को दूसरा उद्धव ठाकरे सिद्ध करने पर तुले हुए हैं और उन्हें ये भी खतरा है कि अगर वो दूसरा उद्धव ठाकरे बनेंगे तो दूसरा एकनाथ शिंदे भी पार्टी में पैदा हो सकता है। यही सारे जो संशय हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र में संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाती है तो फिर देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी कोई नया प्रयोग करने की कोशिश करती है, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया या फिर राजस्थान में किया, उड़ीसा में किया, तो फिर स्थितियां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जटिल हो सकती है। उससे न केवल आरएसएस नाराज होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हो जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस हालांकि एक अनुशासित सिपाही हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ा इस पर कोई बवाल पैदा करने की स्थिति तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि वो अनुशासित रहकर जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद भी स्वीकार किया, अपनी सीनियरिटी को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया, उसके बावजूद अगर उनके साथ में ऐसा कुछ करने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से की जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, जो वोटर है, उनके लिए भी अच्छा संदेश नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ आप बात करते हैं कि पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद तक अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर पहुंच सकता है, और दूसरी तरफ आप ये संदेश देते हैं कि एक कार्यकर्ता जो अनुशासित सिपाही के तौर पर आपके लिए मेहनत करता है, आपके लिए जी जान जुटाता है, पसीना बहाता है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मजबूरियों के चलते दरकिनार कर देते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपना उस नेता के बजाय किसी और को मुख्यमंत्री पद सौंपना बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है और उन्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि इस समस्या को सुलझाने का एक ही रास्ता है कि एकनाथ शिंदे को स्पष्ट तौर पर कह दिया जाए कि आप इस तरीके से बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही संदेश दिया जा चुका था चुनावों के दौरान कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ रही थी और उसकी उन्हें उम्मीद भी थी। परिणाम उम्मीद से ज्यादा आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका चमत्कार है, ये चमत्कार है उस वोटर का जिसने एकनाथ शिंदे की बजाय देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही वोट किया है। अगर ऐसा न रहा होता तो एकनाथ शिंदे की पार्टी की 70 से ज्यादा सीटें आई होती। जितनी सीटें पिछली बार शिवसेना के जो यूनाइटेड शिवसेना थी उसकी थी, उससे 1-2 सीटें ज्यादा होने से आप अपने आप को विजेता घोषित नहीं कर सकते। हालांकि अजित पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुख्यमंत्री के तौर पर मुहर लग चुकी है। केवल विभागों को लेकर ही ये सारी बातें, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। अब ये कितनी जल्दी इस पूरे संशय के, इस भ्रम के ऊपर से पर्दा हटता है वो देखने वाली बात है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट अपनी किन किन शर्तों को मनवाने में कामयाब हो जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जय हिंद।